जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो? बताइए। तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। लोकसभा सदन में लगातार हल्ला बोल हुआ। आपको बता दें कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जमकर तंज कसा। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 भारत। लोकसभा सदन में लगातार हल्ला बोल हो रहा है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जमकर तंज कसा। इसी दौरान सब देखते रह गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी खबर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, जब मैं उस दिन अपना वक्तव्य दे रहा था तो समाप्त होते समय माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो संख्या मैंने अप्रॉक्सीमेट बताई थी उसको थोड़ा सुधार कर दे। तो आज मैं बताना चाहता हूं, पिछले लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर 10,12,476 वोट से हुई थी और जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। परंतु इस सुधार के साथ मैं कुछ निखार या विकार भी बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह चिंता सिर्फ हमारी नहीं थी सभापति महोदय। मैं एक वाक्य कोट करना चाहता हूं और वाक्य है, द इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए डिजास्टर नाउ। I have both the Bangladeshi and Indian voter list. This is a very serious matter. I would like to know when it would be discussed in the House. सर, आपको पता है किसने बोला था? ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 इसी भारत की संसद में बोला गया। अब बताइए, तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसी भाव के अनुसार जो पूरे संसद का विचार था, जब माननीय गृह मंत्री जी सीए का विचार प्रस्ताव लाए तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि अमुक को क्यों नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे उस समय पूछते थे कि सीए का लेजिस्लेशन जो होम मिनिस्ट्री लाई थी उसमें परसिक्यूशन क्यों नहीं दिख रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब तो कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए कि परसिक्यूशन नहीं दिखाई पड़ रहा था जिन लोगों को। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट में, बांग्लादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहां और किस रूप में आती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है किसी राज्य में, परंतु मैं बताना चाहता हूं गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्यों ने हस्तक्षेप किया है। गृह मंत्रालय में नागरिकता को लेकर कानून बनाना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है और संबंधित मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय। और जब नागरिकता को लेकर सीए कानून बना तो एक नहीं अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। तो अपने फैक्ट को चेक कर लें, यह गृह मंत्रालय में राज्यों का हस्तक्षेप था, विपक्षी राज्यों का, और इसी के साथ साथ संविधान के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि केंद्र से पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य सरकार नहीं बोल सकती। हां, रही बात इसको जो इनके दिल में दर्द है कि एजेंसीज के कारण बहुत से नेता जेल में जा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, जो हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था,
दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और एफआईआर 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे। मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया? इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया। सर वो क्या था? 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था। सर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया। इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।